गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन गुरु पत्नी ने श्याम से कहा, श्याम चले जाओ। कहाँ? बोले लकड़ी लेने। कि गुरु पत्नी बोली मोहन से, और मेरे लाला तनिक इधर आओ। श्याम इधर आओ। घर में ईंधन नहीं है, क्या करोगे? भगवान बोले मैया चिंता की क्या बात है, सुदामा हमारे साथ में अभी गया और आया। भगवान जब लकड़ियां तोड़ने के लिए चले हैं तो गुरुपत्नी ने उसी आश्रम पे थोड़े से चना पड़े थी, चना, और वो चना उठा करके सुदामा को दिए, जाओ भूख लगे दोनों लोग खा लेना। और सुदामा जब चना लेकर के चले हैं, आगे कन्हैया पीछे सुदामा। सुदामा के कान में एक आवाज आई है, ए, चना के चबने वालों, चबना नहीं वरना गरीब और दरिद्र हो जाओगे। जैसे ही चनों की आवाज सुदामा के कान में गई, सुदामा चौंक गई, ये चना क्या कह रहे हैं। ध्यान रखना, वो चना श्राप के लगे हुए थे भगवान के भोग के लिए। एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जो भी इन्हें चबेगा वो गरीब और दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने मन में विचार किया, कृष्ण मेरा मित्र है, और अगर मैंने धोखे से भी अपने कन्हैया को चना चबने के लिए दे दिए तो हमारा मित्र गरीब हो जाएगा। बाहरे मित्र, आज के मित्रों में और पहले के मित्रों में साफ जमीन आसमान का अंतर है। लोग ये कहते हैं कि सुदामा कपटी थे। कौन कहता है सुदामा कपटी थे? अगर सुदामा कपटी थे तो भगवान कन्हैया ने सुदामा के आंसुओं से पैर क्यों धोए? बोलो, है कोई उत्तर? जबकि भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सोह मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी व्यक्ति से भगवान कोसों दूर रहते, और सुदामा जब कपटी थे, छल किया था, तो आंसुओं से कन्हैया ने पैर क्यों धोए? ये तो लोगों की सोच है। कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आज तक विश्व में न कभी हुई और न किसी युग में होगी। देखिए वो मित्र सुदामा, जिसको लोगों ने बदनाम कर दिया कि सुदामा कपटी थे। सुदामा ने चना इसलिए नहीं दिए थे, अगर मैंने अपने मित्र कन्हैया को चना चबने के लिए दे दिए तो मेरा मित्र गरीब हो जाएगा। और ये चेतराम भैया हमारे लालपुर भसूड़ा, ये 100 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आ जाइए। आज के मित्रों में पहले के मित्रों में अंतर है। महाराज रामनिवास भैया, आजकल के मालूम दोस्त कैसे हैं मित्र? आजकल के करत हैं यारी, को भय तो कह रहे बहना, और पीठ के पीछे लड़ाई रहे नैना।
अब वैसे दुनिया में मित्र साहब एक ही वजह से बनते हैं और कोई दूसरा वजह नहीं है। मित्र तुम्हारे बहुत होंगे, केवल आपके पास दो चीजें हों। क्या? जेब में पैसा और घर में अगर बहू बेटी सुंदर है तो तुम्हारे बहुत मित्र हैं। अगर ये दो चीजें तुम्हारे पास नहीं है तो साहब कोई तुम्हारे पास खड़ा भी नहीं होगा। आज का संसार बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है। संभल के रहना लोगों। वही पापी हाथ में राखी भी बंधा रहे हैं और सामने तो राखी बंधा रहे हैं और पीठ पीछे क्या कर रहे हैं वो तो परमात्मा जाने। ऐसे मित्रों से सावधान रहना। मत ऐसे मित्रों को दरवाजे पे बैठाना, मत ऐसे मित्रतों की मित्रताई में पड़ना, वरना तुम्हारा जीवन बेकार कर देंगे। ध्यान रखना। आज भगवान श्याम सुंदर आगे आगे हैं। सुदामा विचार करने लगे क्यों ना मुझे अकेले चना चबने पड़े, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। श्याम वृक्ष पे चढ़े, लकड़ियां तोड़ तोड़ करके डालने लगे। आंधी आई, पानी बरसने लगा, भगवान नीचे उतर आए। सुदामा और कृष्ण पीठ से पीठ जोड़ करके बैठ गए। सुदामा ने समझा मौका अच्छा है, अगर चना फेंक रहे हैं तो हमारा कन्हैया नटखट है, उठा करके बीन के खा लेगा, तब तो गरीब हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि आज ये गरीबी मैं अपने सर ले लूंगा, लेकिन अपने कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। बोले सुदामा। जो चना सुदामा बांधे थे और कुछ खेल प्रकट मन किए नहीं, और धीरे धीरे चावने लगे वो चना